नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आईटीआई एडमिशन का आज से जो है तो शो चालू कर रहा हूं, जिसमें नए एडमिशन के बारे में बताना चालू कर रहा हूं। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि जो बिहार के आईटीआई एडमिशन 2025 के लिए है, उसकी जो दाखिले के लिए लेने के लिए अब जो है तो डेट 17 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा तिथि में कुछ बदलाव हुआ है। तो बिहार की जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है उस पर जो है तो बहुत बड़ी बदलाव किया गया है। उसको मैं आज आपको बताने आया हूं कि जो BECEB जो बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है, आईटीआई के लिए होती है, जनरली ये आईटीआई के लिए होती है। तो उसके जो तिथि है ना, उसके डेट पे बदलाव किया गया है। 11 मई को जो आयोजित होने वाली परीक्षा थी, अब 11 मई की जगह में वो 17 मई को होगी। आवेदन भी अब 7 अप्रैल से बढ़ा करके 17 अप्रैल तक कर दिया गया है। तो आप लोग 17 अप्रैल तक जो भर पाए हैं, जो नहीं भर पाए हैं, वो 17 अप्रैल तक खुली हुई है साइट। और वहाँ की सरकार ने हमको ये न्यूज़ दिया था, उसको जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसके बारे में बदलाव किया गया है। 11 मई को आयोजित होने वाली परीक्षा अब 17 मई को होगी। आवेदन भी जो 7 अप्रैल से बढ़ करके 17 अप्रैल तक कर दी गई है। अब इसमें सवाल ये है कि जो लड़के नहीं भर पा रहे थे या किसी कारण से तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो गई थी, तो वो उनके लिए बोले हैं कि वो सारी चीज़ें बड़े आराम से कर सकते हैं। और इसके लिए जो है तो सबको पता है, वेबसाइट के बारे में पता है। वेबसाइट पे जा करके अपना फॉर्म भरिए और परीक्षा के लिए तैयारी करिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें, कई यूट्यूबर और कई कोचिंग सेंटर वाले अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। करने दीजिए, आपको तो अपने परीक्षा से और अपने उससे मतलब होना चाहिए। लोगों को काम है जो, तो वो करने दीजिए। एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर कि प्रवेश लेते समय विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपके पास ईमेल आपका खुद का होना चाहिए, उसका पासवर्ड होना चाहिए। फ़ोन नंबर एक ले लीजिए जिसके आपको आईटीआई करने तक, आपको मैं बता रहा हूँ कि आईटीआई करने तक ये चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए। इसमें फिर किसी भी तरह की कोई भी कोताही मत बरतिएगा। होता क्या है कि आप लोग किसी के दूसरे के नंबर से जो है तो ये सारी चीज़ें करते हैं और फिर ये आपको दिक्कत हो जाती है। वैसे 151 सरकारी आईटीआई है और 32,828 जो है तो यहाँ पर सीटें हैं। तो आपको जो है तो पिछली बार जो है तो 24-25 में लगभग 6,000 सीट जो है तो गवर्नमेंट की खाली रह गई थी। 32,828 सीटों में से जो है तो पिछली बार जो है तो ये खाली रह गई थी। इस बार भरने की उम्मीद है और सरकार सोच रही है कि इस बार कोशिश कर रही है कि इसीलिए डेट को बढ़ा दी है कि जो 6,000 जो सीटें थी तो वो भर जाए। हालांकि इस बार जो वहाँ की सरकार है वो सोच रही है कि 25 और 26 में जो आईटीआई की जो संख्या बढ़ाने की योजना भी बनाई थी, जिसके तहत 35,000 सीट करने का लक्ष्य रखा गया था कि निजी आईटीआई में 50,000 से अधिक सीटें उपलब्ध हैं और राज्य में लगभग 500 से अधिक निजी आईटीआई हैं जहां पर विभिन्न ट्रेड पे जो है तो नामांकन किया जाएगा। तो ये अभी तो खैर यहाँ से पास होते हैं आप, तो सरकारी आईटीआई होती है और यहाँ मेरिट के बेस पे जो है तो आपके एडमिशन किए जाएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप लोगों को कि जो बिहार के लड़के हैं तो कई इस तरह से कोचिंग सेंटर वाले आ जाते हैं और अपने यहाँ एडमिशन ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम आपका लगा देंगे, प्राइवेट आईटीआई में लगा देंगे। उससे आप प्लीज़ बचिएगा। एक चीज़, मोबाइल नंबर मैंने बोला कि ऑथेंटिक आपका खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसका OTP आपको उसमें आएगा। आप अपने नाम से एक मेल एड्रेस बना लें, अपने नाम से बनाएं, उसका पासवर्ड जरूर रखें। आधार कार्ड को देख लें कि आधार कार्ड पे क्या है, आपका नाम और एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। चूँकि आधार कार्ड के नंबर पर OTP आती है, तो जनरली आधार कार्ड आपके नंबर से बना है कि नहीं बना है या फादर के नंबर से बना है। तो वो सारी चीज़ें, 4-5 चीज़ें को, डॉक्यूमेंटेशन को बहुत ध्यान दीजिएगा, तभी आप करिएगा। परीक्षा की तैयारी कराने के नाम पर लूट मचती है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले लूट मचाते हैं, उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि 8वीं 9वीं की पढ़ाई, 8वीं 9वीं को किताब को उठा करके बेसिक चीज़ें अगर आप देख लेंगे तो आप निश्चित ही पास हो जाएंगे। बाकी तो देखिए, ये बिहार है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कोचिंग सेंटर वाले अब
तड़पने लगे हैं, आपको बताने लगेंगे, 100% पास करवाने के लिए लगेंगे। अगर आपका फिर गवर्नमेंट में नहीं होगा, आप पैसा दे दोगे तो फिर वो क्या करेंगे कि आपको प्राइवेट में कर देंगे। ठीक है, प्राइवेट में कर देंगे, लेकिन 80% अटेंडेंस के कारण आपका अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, पकड़े जाओगे तो क्या होगा, है ना। तो इस बार पहले जैसे नहीं है, और कोर्स बेचवा एक्टिव होंगे, ऐसे में दलाल एक्टिव होंगे। रसीद मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आज से मैंने चालू किया हूँ, हालांकि ये बिहार का मैं न्यूज़ बता रहा हूँ, लेकिन और मैं बता दे रहा हूँ कि रसीद उसी ITI की होनी चाहिए जिस ITI में आपका एडमिशन हुआ है, ये आप ध्यान दीजिए। हालांकि न्यूज़ में गवर्नमेंट की बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं प्राइवेट की भी बता दे रहा हूँ, और आगे अभी मैं बताऊँगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं बिहार के लड़के, वो बहुत सावधान रहिए। आपको थोड़ी सी डेट बढ़ा दी गई है, तो उस डेट के बारे में आप सोचिए, भरिए जा करके। सरकार चाह रही है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीट भरे। कल से और बड़ी न्यूज़ दूंगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।